दोस्तों, चीन अपने कूटनीति में कामयाब होता दिख रहा है। जो हम नहीं चाहते थे वही हो रहा है। हम चाहते थे कि हम चाइना को अपने इंडियन ओशियन से पूरी तरह से खदेड़ दें, लेकिन चाइना अपने कूटनीति में कामयाब होता जा रहा है। अभी रिसेंटली चाइना ने मालदीव के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री डील की है और चाइना और मालदीव के बीच में ये जो मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ है, इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे जियोपॉलिटिक्स में, हमारे प्यारे भारत पर। गाइस, मैंने आपको इस वाले वीडियो में भी बताया था कि श्रीलंका ने जब धीरे धीरे चाइना को बाहर निकालना स्टार्ट किया कि कैसे इंडियन ओशियन में अपनी पकड़ को जमाए रखूं, और इसके लिए चाइना ने मालदीव को टारगेट किया और मालदीव में मांग उठी इंडिया आउट की, और हमारी जो मिलिट्री बेस थी मालदीव में वो धीरे धीरे वहां से खाली हो रही है। और चाइना का जो टारगेट था कि मालदीव से इंडिया को भगा करके हम खुद की मिलिट्री बेस बना ले, और अब वही होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि चाइना और मालदीव के बीच में ये कौन सी मिलिट्री डील हुई है, किस तरह से चाइना मालदीव के लोगों को मूर्ख बना करके मालदीव में मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। स्क्रीन पर आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, चाइना मालदीव साइन न्यू मिलिट्री एग्रीमेंट एमिड स्ट्रेंड रिलेशन विद इंडिया। आप देख सकते हैं गाइस, इस पर कई आर्टिकल छपा है कि चाइना टू प्रोवाइड फ्री मिलिट्री असिस्टेंस टू मालदीव। मतलब चाइना ये बोल रहा है कि हम फ्री में आपको मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे हैं, आपको जो चाहिए मिलिट्री के क्षेत्र में हम आपको फ्री में देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर आप चाइना की कूटनीति को समझने का प्रयास करिए गाइस। चाइना बोल रहा है कि वो मालदीव को फ्री मिलिट्री असिस्टेंस देगा, लेकिन गाइस इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं होता। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होता, केवल भगवान और माँ बाप के प्यार को छोड़ करके इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। चाइना इसलिए फ्री बोल रहा है ताकि मिलिट्री के क्षेत्र में मालदीव चाइना से बहुत सारी चीजें ले ले। इसका मतलब ये हुआ कि मालदीव खुद चाइना के मिलिट्री को मालदीव में बुला रहा है, और चाइना ये तो चाहता है कि हम एक मिलिट्री बेस तैयार कर दे पूरी तरह से, ताकि हम भारत के खिलाफ कुछ भी कर सके, भारत पर नजर रख सके। अगर कोई वॉर की सिचुएशन आती है तो हमें चाइना उतना दूर घूर के नहीं जाना पड़े, मालदीव में हमारा हर चीज स्टोरेज हो। अगर भारत चाइना के बीच में कुछ होता है तो इंडियन ओशियन में हमला करने के लिए चाइना का हर चीज अवेलेबल हो मालदीव में। ये जो प्रेसिडेंट बने हैं ना मोइजू, ये चाइना के पूरी तरह से गुलाम है, और इसी चीज की वजह से ये अपने पूरे देश को गुलामी की ओर खींच रहे हैं। मान लीजिए चीन से बहुत सारी मिलिट्री इक्विपमेंट मालदीव आएगी, तो उनको मेंटेन करने के लिए चाइना की जो फोर्स है वो भी मालदीव में आएगी, तो चाइना पूरी तरह से अपने मकसद में कामयाब हो गया। मालदीव पर बैठ करके चाइना भारत पर नजर रखेगा कि भारत क्या क्या कर रहा है। तो खुफिया तरीके से चाइना और मालदीव के बीच में कई सारे डील हो रहे हैं, और कहीं न कहीं गाइस रसिया और यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है भी उसके पीछे भी यही लॉजिक है। यूक्रेन क्या कर रहा था, नाटो में मिलने जा रहा था। अगर वो नाटो में मिल जाता तो रसिया पर सारे नाटो कंट्री मिलकर के वॉर करते हैं, और अब मालदीव यही कर रहा है, चाइना के साथ मिलने जा रहा है। लेकिन भारत शांत है, वरना रसिया को जैसे ही पता चला कि उसका कोई पड़ोसी कंट्री नाटो का सदस्य बनने जा रहा है, उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। लेकिन भारत शांत है, आपको आजादी है, आप किसी भी देश के साथ अपना रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपके वजह से अगर भारत को प्रॉब्लम होगा तो भारत ये सहने वाला नहीं है। अभी चाइना और मालदीव के बीच में जो भी मिलिट्री डील हुआ है, इसको लेकर के वर्ल्ड वाइड कोई भी डिटेल मौजूद नहीं है, क्योंकि चाइना जो भी करता है उसे सीक्रेट रखता है। लेकिन ये कितनी बड़ी डील है, ये तो इस बात से अंदाजा लग रहा है कि फ्री मिलिट्री असिस्टेंस, मिलिट्री का कोई भी चीज आप फ्री में लेकर के जाओ, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी डील है। एक तरफ चाइना ने पाकिस्तान को कवर किया, और दूसरी तरफ मालदीव को। जिसने भी चाइना का साथ दिया है, चाइना के कदमों पर चला है, उसका कभी भला नहीं हुआ है। पाकिस्तान को देख लीजिए, शुरू से पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट किया है, क्या हुआ पाकिस्तान का, उसकी हालत क्या है अभी देख लीजिए आप खुद, गरीबी में डूबते जा रहा है। और अब मालदीव भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मोहम्मद मोइजू मालदीव को एक गलत डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, और इसका नुकसान इन्हें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। 1-2 दशक बाद जब मालदीव पूरी तरह से चाइना के कर्ज में डूब जाएगा, तब चाइना मालदीव में मनमानी करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं है कि चाइना की जियोपॉलिटिकली एक बहुत बड़ी जीत हुई है इंडियन ओशियन में, क्योंकि गाइस यहाँ पर आप टाइमिंग देखिए, एक तरफ इंडियन मिलिट्री को मालदीव से निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव चाइना के मिलिट्री को अपने देश में वेलकम कर रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये चाइना की एक चाल है। पहले चाइना ने मालदीव में इंडिया आउट का नारा दिया, और अब खुद मालदीव में एंटर कर रहा है। खैर, मालदीव आजाद है, मालदीव को जो करना है करे। भारत चाइना और मालदीव का काउंटर अपने तरीके से करेगा, और इसके लिए मालदीव से कुछ दूरी पर, करीबन 735 किलोमीटर की दूरी पर लक्षद्वीप का जो मिनिकोय आइलैंड है, वहाँ पर हम अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं, और वहाँ पर आईएनएस जटायु को भी लगाया जाएगा। आईएनएस जटायु पूरी तरह से बनकर के तैयार है, सिर्फ मिनिकोय आइलैंड में इसका इनॉग्रेशन होना बाकी है। तो इंडियन ओशियन में भारत, मालदीव, चाइना के ऊपर पूरे वर्ल्ड मीडिया की ध्यान है। वर्ल्ड मीडिया ये कवर कर रही है कि भारत कैसे मालदीव वाले इश्यू को संभालता है। एबीसी न्यूज के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है कि इंडिया टू बिल्ड न्यू नेवल बेस क्लोज टू मालदीव एमिड टेंशन कवर इन चाइना टाइज। मैंने आपको बताया कि 700 किलोमीटर की दूरी पर हम लोगों ने एक नेवल बेस को तैयार कर लिया है। अपने स्क्रीन पर आप ये लोगो देख
सकते हैं INS जटायु का। ये हमारे INS जटायु का लोगो है और इसे ही डिप्लॉय किया जाएगा मिनिकोय आइलैंड पर, जो कि मालदीव और चाइना दोनों पर नजर रखेगा। मालदीव दुनिया में भारत के इमेज को खराब करना चाहता है। मालदीव के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि हम छोटे कंट्री हैं तो आप हम पर हक जताओगे, वी आर नॉट बुलीज। तो इस तरह से मालदीव भारत को बदनाम करना चाहता है, लेकिन भारत ने भी इसका कड़ा जवाब दिया, क्योंकि दुनिया वालों को ये पता नहीं है कि भारत किस तरह से अपने पड़ोसी कंट्री की मदद करता है। हर बार के बजट में हम अपने पड़ोसी कंट्री के लिए अलग से उनकी हेल्प करने के लिए बजट निकालते हैं कि इतने करोड़ रुपए का इनको एड्स दिया जाएगा। तो भारत के इमेज को खराब करने का काम किया जा रहा है। एज ए इंडियन हम लोगों को दुनिया को ये बताना होगा कि भारत कैसे अपने पड़ोसी कंट्रियों की मदद करता है। और डॉक्टर एस जे शंकर साहब भी ये बताने का प्रयास करते हैं। इस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एस जे शंकर साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया, कैसे उन्होंने इस चीज को कवर किया कि हम बुलीज नहीं है। वैसे ही हम भारतीयों को सोशल मीडिया पर हर जगह इस चीज को बताना चाहिए कि हम कैसे अपने पड़ोसी कंट्रियों की मदद करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ मदद करना जरूरी नहीं है। अगर आप मदद कर रहे हो तो आपको लोगों को दिखाना भी होगा, अदरवाइज उनके माइंड में एक अलग इमेज होगा कि नहीं ये फालतू है, किसी की कोई मदद नहीं करता है, इसको सिर्फ अपने आप से मतलब है। इसलिए आज के टाइम में अगर आप कुछ कर रहे हो सही काम तो उसको सोशल मीडिया में दिखाना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि अब वो इतिहास नहीं है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये धार्मिक चीजों में सही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारत किस तरह से लोगों की मदद करता है। नेपाल में बाढ़ आता है तो हमारी मिलिट्री जाकर के मदद करती है। तुर्की पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन तुर्की में जब अर्थक्वेक आया तो हमने ऑपरेशन दोस्त के जरिए उसकी मदद की। कोविड-19 के टाइम में लोगों को वैक्सीन की जरूरत पड़ी तो हमने वैक्सीन दिया। पूरे अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 में ऐड किया। तो एज ए इंडियन हमारा ये काम होना चाहिए कि भारत जो मदद कर रहा है लोगों की, अपने पड़ोसी कंट्री की, उसको हम उजागर करें। मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से करूंगा ही, आप भी इसे सोशल मीडिया में शेयर कीजिए ताकि दुनिया वालों की नजर में भारत की जो इमेज है वो सही हो। वरना मालदीव पूरे दुनिया में जाकर के बोलेगा कि हम छोटे कंट्री हैं तो भारत जैसे बड़े कंट्री हम पर हक जताना चाहते हैं। इस तरह के कई आर्टिकल देखने को मिल रही है। तो आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। बाय द वे मालदीव से रिलेटेड अगर कोई बिग अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।